सती जी को कोई सत्संग प्राप्त, यहाँ के सब बंद है, बाहर के चाहिए। माता माँ सती जी के, माता सती जी के कोई सतगुरु उनको बाल्यावस्था से नहीं मिले। माता सती जी को कोई बाल्यावस्था से कोई गुरु का सानिध्य नहीं मिला, कोई गुरु का सानिध्य माता सती जी को प्राप्त नहीं हुआ। केवल सानिध्य हिमालय राज की बेटी, हिमालय राज की पुत्री माता पार्वती जी एक ऐसी थी जिनको बाल्यावस्था से संत का, साधु का, सन्यासी का, तपस्वी का, साधक का, उपासक का सानिध्य प्राप्त हुआ है। उनको सत्संग मिला और कल कथा में हमने वर्णन किया था, आप लोग सब श्रवण कर रहे थे कि सत्संग मिलना, बाल्यावस्था से संत का सानिध्य करना, गुरुजन के चरणों में बैठना, सत्संग करना, सतगुरु की शरणागति ग्रहण करना, सतगुरु के चरणों में जाकर बैठकर थोड़ी सी देर का कोई सत्संग हमारी जिंदगी में मिल जाए तो हमारे जीवन को सार्थक कर दे, हमारे जीवन को धन्य बनाए। सती मैया को वो सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, माता सती को वो सत्संग नहीं मिला, पर माता पार्वती जी को बाल्यावस्था से देवऋषि नारद ने जो सत्संग दिया वो पार्वती जी के हृदय में, चित्त में वो विराजमान है। हम एक बार कथा में पहले कहे हैं कि बच्चों को कार मत दिलाओ, कार दिलाओगे तो बच्चा बेचकर खा जाएगा, पर यदि बच्चों को आप और हमने संस्कार दे दिए तो ये पक्का है कि बच्चा कारों की लाइन अपने दरवाजे पर लगा ले। अगर श्रेष्ठ संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं तो कार ढेर सारी आ जाएगी, पर यदि हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो कार तो हम देकर जा रहे हैं, अगर हम संस्कार नहीं दे रहे तो वो कार देना हमारा बेकार है। उसका कोई महत्व ही नहीं है, उसका फिर उसका कोई मूल महत्व ही नहीं है हमारे जीवन में। खूब दो, अपने बेटे को हम मना नहीं करेंगे, बेटा आपका है, आप जिंदा हो तो भी दोगे और मर जाओगे तो भी दोगे, बोलो सही है ना? उसी नगर के जीजिए, जिंदा हो तो भी अपने बहू बेटों को दोगे और मरने के बाद भी बहू बेटों को दोगे। कितना भी बहू से झगड़ा हो जाए पर जायदाद का हिस्सा तो उसके हक में है। तुम भले मुंह से कह दो कि मेरा बेटा नहीं मानूंगी मैं तुझको, या मेरी बहू नहीं मानूंगी तुझको, तो भी वो जायदाद का हिस्सा तो देना पड़ेगा, वो पीछे नहीं हट सकता। आज इस व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे, आप लोगों के स्मरण में होगा। पहले मुंह दिखाई होती थी शादी के बाद, अब इधर उत्तर प्रदेश में होती कि नहीं होती वो हमको नहीं। अब मुंह दिखाई होती थी तो उसमें कोई सोने की रकम देता है, कोई पायल देता है, कोई बिछुड़ी देता है, कोई चेन दे देता है, कोई अंगूठी दे देता है, कोई कोई सामान दे देता है, कोई कोई सामग्री, कोई कुछ सामग्री मुंह दिखाई में दे देता है। इधर होती है कि नहीं होती है? जम के बोलो जरा, होता।
पहले के समय में मुंह दिखाई होती थी, मतलब बहू का मुख देखने के लिए भी मोहल्ले की माताएं आती थी। सही है ना जी? आज के जमाने में तो बहू बिना घूंघट के आती है तो मुंह दिखाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज के जमाने में मुंह दिखाई नहीं लगती। आज के जमाने में मुंह छोड़ाई लगती। मुंह छोड़ाई से मतलब कोई ऐसी आ गई हमारे घर में कि इतना क्लेश मचा दिया, इतना क्लेश मचा दिया, इतना क्लेश मचा दिया कि 6 महीने में 1 साल 2 साल में उससे पीछा छुड़ाने के लिए जमीन बेचना पड़ी और 1 लाख 2 लाख 10 लाख देकर उससे मुंह छोड़ा। बोलो सही है? कोई संस्कारवान किसी माता पिता की पुत्री हमारे घर में आ जाती है, कोई संस्कारवान हमारे घर में बेटी आ जाती है जिसकी मुख दिखाई भी होती है और वो घर को अपना समझ कर चलती है, अपना परिवार मानकर चलती है, अपना घर मानकर चलती है, अपना परिवार मानकर चलती है, अपना मानकर चलती है। पर कोई ऐसी आ जाती है कि वो अपने घर को घर नहीं मानती, केवल उसको एक ही मतलब रहता है, मेरा पति मेरा है, मेरे बच्चे मेरे हैं, मेरा मायका मेरा है, बाकी का कुछ भी ससुराल में मेरा नहीं, ससुराल में मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा पति मेरा है, मेरे बच्चे मेरे हैं और मेरा पति जो कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, वो नौकरी का धन मेरा है, सब कुछ मेरा है। मायके वाले मेरे हैं, मेरे पिताजी मेरे हैं, मेरी माँ मेरी है, मेरी बहन मेरी है, मेरा भाई मेरा है, मेरी भाभी मेरी है। पर पति का जो पक्ष है, ससुराल का जो पक्ष है, वो मेरा है। किसी किसी को ऐसा महसूस होता, किसी किसी। पर आप लोगों से बात करना चाहेंगे, पार्वती मैया जब विवाह कर वापिस आई हैं, विवाह कर जब पार्वती मैया कैलाश धाम पर पहुंची हैं, भगवान शंकर के साथ में कैलाश के धाम पर माता पार्वती जी जब पहुंची, कैलाश धाम पर जब माता पार्वती जी पहुंची, सारे देवी देवता सब कैलाश पर ही, सारे देवी देवता कैलाश पर्वत पर विराजमान। सारे देवताओं ने मिलकर देवाधिदेव महादेव से कहा, अब हम जा रहे हैं, आपका विवाह हो गया, आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, अब हम जा रहे हैं। शिव जी ने कहा कि तुमने मेरे ससुराल में, मेरे ससुराल गए थे, हिमालय राज के घर पे गए थे, तुम आप भरपेट भोजन किया कि नहीं किया? सबने कहा हमने भरपेट भोजन किया। मेरे ससुराल गए थे तो वहां पर तुम्हारी आव भगत हुई कि नहीं हुई? खूब हुई। मेरे ससुराल गए थे तो वहां तुम्हारा सत्कार हुआ कि नहीं हुआ? बहुत। अब शिव जी ने देवऋषि नारद से कहा कि सब जा रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है कि इनको भेजने से पहले कुछ खिला दूं, पर मेरे कैलाश पर है क्या खिलाने के? मेरे कैलाश पर कुछ भी नहीं है खिलाने के। आज भी कैलाश पर्वत की अगर आप यात्रा करने जाएंगे तो नीचे सब कुछ मिल सकता है, पर कैलाश पर कुछ भी नहीं मिलता। मेरे कैलाश पर है क्या मैं जो इनको दूं? तब पार्वती जी बोली, स्वामी आप चिंता मत करो,
मैं जब मेरे मायके से चली थी ना, तो मेरी माँ ने एक बांस की टोकनी में पीले कपड़े से बांधकर आटा की पूड़ी रख कर दी है। जितने गंगा तट के निवासी होते हैं, जितने सरयू तट के निवासी होते हैं, जितने नर्मदा तट के निवासी होते हैं, जितने गोमती तट के, गोदावरी तट के, जितने यमुना तट के निवासी होते हैं, जितने सरस्वती तट के निवासी होते हैं, जितने गंगा के घाट के निवासी हैं, जितने गंगा के किनारे के निवासी हैं, और जितने सरयू, मंदाकिनी, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, इसके तट के जो निवासी होते हैं, ये सब शंकर जी की बनाई हुई परंपरा से चलते हैं। ये शिव जी की बनाई हुई परंपरा से चलता है। जो शंकर जी का नियम था, हिमालय राज पार्वती जी की जब विदाई करे, तब माता मैनावती ने उनको एक बांस की डलिया के अंदर पूड़ी रखकर, और अब उस समय पर देवता कितने बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े, जिनको देवता कहते हैं, देव कहते हैं, तो इतनी सी पूड़ी नहीं बनाई थी। जो आटे की पूड़ी बनाई गई थी, जो मैदा की पूड़ी बनाई गई थी, वो इतनी बड़ी बड़ी बनाई गई थी। अब इधर उत्तर प्रदेश में वो बेटी की विदाई पर बनती कि नहीं बनती हमको नहीं मालूम, पर हमारे शास्त्रों का जो नियम कहा गया कि बेटी जब विदा होती है, तो जैसे मैनावती ने बांस की डलिया में, बाम्बू की डलिया में पूड़ी बनाकर रखकर, उसमें थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा मिठाई उसमें रखकर डलिया को बांधकर दे दी गई थी। बहुत ध्यान देना। हिमालय राज जी ने दहेज में हाथी, घोड़ा, पालकी सब कुछ दिया, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जेवर, आभूषण, रतन, नौकर, चाकर, माणिक, मोती सब दिया था। मेरे महादेव दहेज का एक सामान लेकर नहीं आए थे, केवल मेरे महादेव वो डलिया में जो पूड़ी बांध कर दी गई थी, उसको स्वीकार कर कर मेरे महादेव लेकर आए। आज के जमाने में लोग फ्रिज के चक्कर में, गाड़ी के चक्कर में, बंगले के चक्कर में, जमीन के चक्कर में, अलमारी, सोफा सेट, पलंग के चक्कर में, ड्रेसिंग टेबल के चक्कर में, और डिनर टेबल के चक्कर में जो डलिया होती है पूड़ी की, जो मैदे की पूड़ी बनाई जाती है, जो बांस की डलिया में रखकर बनाकर जो दी जाती है, दुनिया का सामान लोग लेकर आना पसंद करते हैं, पर वो डलिया को वहीं छोड़ आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, महादेव सब कुछ छोड़ आए, पर वो मैदे की जो पूड़ी थी, आटे की जो पूड़ी थी, उसकी जो डलिया थी, उसको लेकर आए। उस पूड़ी को जब सारे देवताओं को दिया गया, तो देवताओं ने उस पूड़ी को जब खाया, तो वो एकदम फीकी थी, उसमें ना नमक था ना शक्कर था। आप क्या बनती है? जम के बोलो जरा, किस किस क्या बनती है? जरा हाथ उठाओ तो बेटी विदा होती है तो देते। सब क्या बनती है? उसमें ना शक्कर है ना नमक है, फीकी पूड़ी, फीकी। अब जो देवताओं को दिया गया, अब देवताओं को दिया गया, तो देवताओं ने जो कई लोग हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। दुनिया के कई लोग हमारे हिंदू धर्म पर उंगली उठाते हैं। तुम्हारे सनातन धर्म में ये नए नए नियम है, पूड़ी दे दी, फीकी दे दी, नमक डाला नहीं, शक्कर डाली नहीं, डलिया में बांध कर दे दी, पीले कपड़े के कंकु के छापे लगा कर दे दी। बताओ ऐसा पीला कपड़ा कर दे दिया, ऐसा दे दिया। ये दुनिया के लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, और उंगली उठाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, सब अपने ही होते, जो अपने ही अपने धर्म पर उंगली उठा दे। कहने वाला कहते रहेंगे, सनातन धर्म पर कोई दूसरा आक्षेप करने वाला, उंगली उठाने वाला नहीं होता, अपने ही उठाता। कोई तुमसे कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, क्यों भैया? तो कहे हो सकता है पाप लग जाए। क्यों भैया? गाली देने में पाप नहीं लगता, मंत्र बोलने में पाप लग जाता।
फिर कोई महाराज आएगा कह देगा शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। क्यों भैया? पाप लग जाएगा। दारू पीने में पाप नहीं लगता, शिव जी पे चढ़े हुए जल पीने में पाप लग जाता है। फिर कोई आएगा बेलपत्र चढ़ी हुई मत खाओ। क्यों? पाप लग जाएगा। हम कहते हैं मटन मच्छी खाने में पाप नहीं लगता, बेलपत्र खाने में पाप लग जाता है। कोई दूसरा आक्षेप करने वाला नहीं मिलेगा, दूसरे नहीं मिलेंगे, अपने ही मिलेंगे जो अपने ही धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करें। अपने ही मिलेंगे जो अपने धर्म को नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, कोई दूसरा नहीं। हमारे यहाँ मैदे की पूड़ी बनकर आई है और जो शिव ने बना दिया नियम वो आज तक चले आ रहा है, आज तक। और ये मैदे की पूड़ी का या आटे की पूड़ी का ये दलिया देने का ये नियम आज का नहीं है, ये हमारे यहाँ पुराने समय का, बहुत पुराने समय का। कहाँ? तो कहते हैं ये सतयुग के समय का है, जब माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था, उस समय पर दलिया दी गई थी, जो आज तक जी जा रही है, आज तक दी जाती है। अब वो पूरी कैसी है? जम के बोलो जरा। ठीक ठीक। देवताओं ने जो पूरी खाई तो सबने तुरंत खबर करी भगवान भोलेनाथ जी के पास में, ये पूरी तो फीकी है। ठीक है। इसमें ना शक्कर है, इसमें ना नमक है, ये पूर्ण तरह से फीकी है, पूर्ण तरह। अब देवाधिदेव महादेव को बुलाया गया और बुलाकर देवताओं ने कहा ये पूरी पूरी फीकी है, इसमें कुछ भी नहीं है। शंकर भगवान ने उसी समय पर संपूर्ण पृथ्वीवासियों को एक उपदेश दे दिया। वो उपदेश पूरे संसार में रहने वाले एक एक मनुष्य के जीवन में वो उपदेश याद रखना, जो शिव जी ने पूरी खिलाते समय दिया था और कह दिया देवताओं से ये पूरी फीकी है क्योंकि ये मायके से पार्वती जी के दी गई है, ये पूरी नहीं है मैदे की, ये पीले कपड़े में बंधी हुई ये पूरी नहीं है, ये बांस की डलिया में रखी हुई पूरी नहीं है, ये छापे लगाकर दी गई पूरी नहीं है। शिव जी कहते हैं ये पूरी के रूप में एक माँ बाप अपनी बेटी को हमको देते हैं और ये बता देते हैं कि मेरी बेटी फीकी है, इसमें नमक है कि शक्कर है, अच्छा बनाना और बुरा बनाना ये आपके हाथ में है। मेरी बेटी फीकी है, इसको अच्छा बनाना और बुरा बनाना तुम्हारे हाथ में है। हमारी बेटी को हम जितना जैसा बना सकते थे बनाकर आपको दिया है, इस पूरी को बनाकर हमने आपको दिया है। अब आपकी जवाबदारी, आप इसको शक्कर से खाएंगे कि आप इसको नमक से खाएंगे, ये आपकी जवाबदारी है कि आप अपनी बहू को कैसा संस्कार देते हैं। आप अपनी बहू को गाली देते हैं, आप शब्द करते हैं, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, या अपनी बहू को सहलाकर प्रेम से, स्नेह से, अपनी मीठी वाणी से अपनी बहू को इतना मिठास में घोल लो कि वो फीकी पूरी भी मीठी हो जाए। ये महादेव की कथा है, ये हमारे संस्कार है कि हम क्या दे। ये हमारे संस्कार है कि हम क्या प्रदान कर रहे हैं। पहले के समय में मुंह दिखाई होती थी तो रकम दी जाती थी, आज के जमाने में मुंह छुड़ाई होती है कि इतना अपशब्द कह जाती हैं बेटियां, इतना अपशब्द बोल जाती हैं बहुएं कि आखिरी में सास ससुर कह देते हैं भले 1-2 एकड़ जमीन बिक जाए, 2 बीघा जमीन चली जाए, पर इसको जाने दो, इसको अपने घर जाने दो, हम नहीं रह सकते इसके सामने। पीछा छुड़ा देते हैं लोग, मुंह दिखाई क्या मुंह छुड़ाई का काम करते हैं। 1 लाख 2 लाख 5 लाख लो और पीछा छुड़ा दो, तुम तो जाओ, हमें नहीं रखना। ये बड़ा विचित्र समय आ गया। इस विचित्र समय को हमें साधना, इस विचित्र समय को हमें साफ कर चलना। और जिसने विचित्र समय को साध लिया, जिसने इस समय को साध लिया, वो संपूर्ण जीवन को साध लेता है, संपूर्ण जीवन। शादी के
4 साल। कितने वर्ष? जम के बोलो जरा, जम के। शादी के 4 वर्ष अपनी बेटी को, अपने बेटे को सिखाकर भेजना। शादी के 4 वर्ष सबसे कठिनता के वर्ष होते हैं। ये 4 वर्ष शादी के, इसमें बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा सब कुछ समझ में आ जाता है शादी के 4 साल। क्यों? अपने घर को छोड़कर तुम दूसरे घर में जाती हो, वहां के घर में तुम सेटल होना, उसमें एडजस्ट होना बड़ा कठिन है। मेरी जीजियों, जिसके पांव की हड्डी टूट जाती है ना, बोलो किसी किसी के पांव की हड्डी टूटी होगी तो उस हड्डी की जगह पर उसमें एक लोहे की, स्टील की राड लगा दी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? हड्डी की जगह पर एक दूसरी स्टील की, लोहे की राड लगा दी जाती है, कापर की राड लगा दी जाती है। शरीर वही है, पर वो हड्डी की जगह पर दूसरी कोई हड्डी आकर वो दूसरी स्टील की राड जो लगाई गई है, स्टील की जो डंडी लगाई गई है, उसको एडजस्ट होने में, उसको रमने में डॉक्टर भी कहते हैं 4-6 महीने लगेंगे। उसको सही एडजस्ट होने में 4 महीना लग जाता है। दांत लगवाओ तो उसको एडजस्ट होने में, जम के बोलो जरा, 4 महीना लग जाता है। तुम कुछ भी लो, उसको एडजस्ट होने में 4 महीना लग जाता है, वो 4 महीने लग जाते हैं। पर एक जीवन का एक लक्ष्य अपने अंदर उतार कर रखना शिव महापुराण का, कि तुम्हारी शादी हो, बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, उसको कहना आपस में समझने में, परिवार में रमने में, परिवार में जुड़ने में हर बेटी को कम से कम 4 साल लगते ही हैं। उसको 4 साल लगेंगे। अब उसमें उसको सुनना भी पड़ेगा, उसमें उसको साधना पड़ेगा, उसमें उसको सबको एडजस्ट कर चलना पड़ेगा। जो 4 साल अच्छे से साथ कर चल लेती है, जो 4 साल अच्छे से अपने जीवन को निकाल लेती है, फिर उसका बुढ़ापा नहीं बिगड़ता, उसका बुढ़ापा सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। 4 वर्ष थोड़ा साधना पड़ेगा। जो शुरू के 4 साल साध लिया उसकी जिंदगी सध गई, और जो 4 साल नहीं साध पाया उसकी जीवन बेकार। पर आज के जमाने में तुम्हारा जी, हमें तो तुरंत निर्णय चाहिए। बस लड़ाई हुई, मायके गई, नोटिस पहुंचा दिया, तलाक। अब पूछो क्यों तलाक ले रहे हो? तलाक क्यों ले रहे हो? तो कहा हमारी सास बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारा ससुर बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारी जेठानी, देवर, ननद सब बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारा पति बेकार है। मतलब इतने खानदान में ये 5 उंगली में कोई उंगली तो काम की होगी। 5 सदस्य घर में रह रहे हैं, उसमें से कोई तो अच्छा होगा। नहीं, मेरा पति बेकार, सास बेकार, ससुर बेकार, देवर बेकार, जेठ बेकार, और मेरी जेठानी बेकार, मेरी ननद बेकार, सब बेकार दिख रहे हैं, तो समझ लेना तुम्हारा चश्मा गड़बड़ है। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम सोच रही हो सब पीले दिख जाए। बोलो री कुशीनगर की जीजियों, काले कलर का चश्मा लगाकर तुम सोच रही हो सब पीले दिख जाएं। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कह रही हो सब नीले दिख जाएं। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कहती हो हरे दिख जाएं। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कहती हो सब साफ दिख जाएं, सीधे दिख जाएं, सफेद दिख जाएं। नहीं हो सकता। अपना चश्मा चेंज करिए, मतलब गड़बड़ी अपने अंदर। बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, इसलिए अपने को साधना पड़ेगा। हमें ये भी बुरा लग रहा है, वो भी बुरा लग रहा है, वो भी बुरा लग रहा है, सारा संसार का आदमी बुरा लग रहा है, घर में रहने वाला बच्चा बुरा लग रहा है, जेठानी के बच्चे बुरे लग रहे हैं, देवरानी के बच्चे बुरे लग रहे हैं, ननन के बच्चे बुरे लग रहे हैं। तुम्हारे कमरे में आकर बैठ जाए तो तुम धुतकार के भगा दो, तो समझ लेना कि चश्मा हमारा गड़बड़ है, हमें चेंज करना पड़ेगा। चश्मे को नहीं, अपने दिल को, अपने मन को हमें चेंज करना पड़ेगा, तब हमको सब अच्छा नजर आना प्रारंभ हो। कोई दूसरा नहीं, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना जानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना जानी।
तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे पर ना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अगर सास को सब बुरे लग रहे हैं तो आंख का चश्मा गड़बड़ है, बेटे को सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है, ससुर को सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है, और आपको सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है। चश्मे से मतलब है कि हमारा मन कुछ गड़बड़ है, हमारा दिल कुछ गड़बड़ है। बिस्किट में कलौंजी का कमाल, ब्रिटानिया 50-50 गोलमाल। सर रन कैसे बनाए? अरे गोलमाल कर। सर आप माँ से कितना प्यार करते हैं? इतना। मुंह दिखाई होती, मुंह छुड़ाई नहीं, मुंह दिखाई होती थी, पीछा छुड़ाई नहीं, पीछा नहीं छुड़ाया, मुख दिखाई। कितने प्रसन्नता होती है जब कोई बेटी आती है, अपना घर छोड़कर आई है बेटियां। घर में रहने वाली सासों को एक बार समझ लेना चाहिए जरा अच्छे से। तुम भी आई थी तो तुमको भी एडजस्ट होने में समय लगा था, ये सासों को समझना चाहिए। और तुम्हारा समय दूसरा था और ये समय दूसरा है। आज के समय की पढ़ी लिखी लड़कियां अगर तुम्हारे घर में आ रही हैं तो थोड़ा सा तुमको संभल कर चलना पड़ेगा, हर चीज में टोकना बंद करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा घर और परिवार ठीक तरह से चल पाएगा और उसको हम साथ। गया जमाना, वो जमाना गया जिस समय पर बहुएं डरती थी। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, कोई सास के पास में आकर कह देना, पहले डराते थे बच्चों को तो कहते थे बहू आया, आज के जमाने में सास को डराना हो तो कहते बहू आई, डर जाओ, कुत्ते में डर जाओ, कुत्ते। बोलो बोलो सही है कि गलत है? पहले के जमाने में बच्चों को डराते थे बहू आया, आज के जमाने में सासों को डराना था बहू आई। हलवा आधा मुंह में आधा, अभी तो गई थी वापस। अब मेरा निवेदन मेरी जीजियों से और मेरे जीजाओं से, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इन सब से मेरा निवेदन है, ध्यान देना, थोड़ा ध्यान रखना। हमें ज्यादा टोक टोक कर जिंदगी नहीं दी। तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी नहीं चलेगी, फिर बहुएं कोई काम करेगी तब तुम्हारा दिल दुखेगा। इसलिए अभी से ऐसे हो जाओ, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। टाइम पे अपने लिए चाय आ रही है, टाइम पे अपने लिए भोजन आ रहा है, समय पर सब काम हो रहा है, अच्छे से अपनी जिंदगी चल रही है। ज्यादा किसी को रोका टोकी करना उत्तमता नहीं है। हाँ हाँ थोड़ा बहुत बोलो, मना नहीं, और अधिकता में नहीं, जिससे हमारा घर हमारा परिवार टूटे ना। ऐसे शब्दों का संबोधन ना, ऐसे शब्दों का संबोधन ना करा। पहले कितने अच्छे अच्छे गाने चलते थे, फिल्मों में भी आते थे, 100 साल जिए हमारी
जम के तो बोलो जरा। 100 साल जिए हमारी सासू जी। आज के जमाने में तो प्रार्थना करके जाती हैं बेटियां, हम जाएं उससे पहले मर जाए हमारी सासू। कितना विचित्र समय, कितना विचित्र। पहले और अब में कितना अंतर आ गया, तो सोचो, विचारो। एक पत्र लिखा है किसी बच्चे ने, मेरे पति तो चले गए 5 साल पहले, मेरे छोटे छोटे बच्चों को कौन रख रहा, कौन संभालता। शिव पर छोड़, शंकर पर सब छोड़। मेरी बहनों, फिर कहूंगा ये शिव पुराण की कथा केवल शिव पुराण की कथा नहीं। इसको केवल हल्के में मत लेना। जो कुशीनगर के लोग भक्त जो आ गए, उन्होंने तो इस औषधि को ले लिया। जो आ गए उन्होंने तो बाबा से झोली भर ली, पर जो कथा के मंडप तक भी नहीं पहुंच पाए, वो बाद में सोचेंगे कि हमारे कुशीनगर में कथा हुई थी और हम नहीं जा पाए। बाद में रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। जो कोई ना करे वो महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में डूबा हुआ हो उसको क्या चिंता। जो शंकर की आराधना में डूबा उसको क्या चिंता करना भाई, उसको क्या चिंता। बोल बम का नारा है, हम उसके आश्रित हो, हम उसके भरोसे। हम कहेंगे इतना सभी दुख आपकी जिंदगी में आए ना, आप लोटा भरकर शिव के मंदिर जाओ, शिव के मंदिर। कई लोग कहते हैं दुख आए तब मंदिर जाओ, ना ना ना। कोरोना का वैक्सीन लगवा लो, कोरोना से बचे रहो। बचपन में 3 महीना 2 महीने का बच्चा होता है, उसको टीके लगते हैं तो माँ बोलती है इसको भी कोई बीमारी नहीं है, मत लगा। नहीं नहीं, अभी के लिए नहीं, बाद में काम आएगा। अभी टीका लग गया तो बाद में काम आएगा, अभी वैक्सीन लग गई तो बाद में काम आएगा। उसी तरह तुम अभी से अगर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे तो बाद तक काम आएगा। अभी ठीक है, अपनी जगह पर है, बाद तक काम आएगा, आज नहीं। अभी का तो चल गया, जो है शरीर चल रहा है, काम हो रहा है, अपनी जगह पर है, पर बाद तक वो थे। सारी समस्या का हल आप चढ़ाएंगे, वो बाद तक काम आएगा, आज नहीं। आप आचमन कर रहे हैं, बाद तक काम आएगा, आज नहीं। आप बेलपत्र ले रहे हैं, बात बात। और मेरी जीजियों, रोज बेलपत्र आप नहीं खा सकते तो रोज बेलपत्र शिव जी की लेकर आते हो, उसको सुखा लो। शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर सुखा लो, सूख जाए जब चूड़ा बना लो,
चूरा बनाने के बाद में, क्योंकि शादी बेलपत्र कोई कोई खाता है तो मुंह में छार छार हो जाता है, किसी किसी के खाने में छाले पड़ जाते हैं कि हमसे नहीं खाते बन रहा, मत उसका चूरा बना के हफ्ते 2 हफ्ते में चुटकी भर के जरा सा चूरा भी अगर तुमने खा लिया, जिंदगी में बीपी और शुगर और थायराइड नहीं हो सकता। बीपी शुगर और थायराइड नहीं हो सकता। और जितने शुगर के पेशेंट बैठे हैं यहाँ पर और जितने बीपी के पेशेंट बैठे हैं, उनसे भी कहूंगा, जो कहता है मेरा शुगर ऊपर नीचे हो रहा है, हम उनसे कहेंगे दिन में 3 बार तुम बाबा जी की बेलपत्र उठाकर खाइए। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शंकर से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उठाकर खाओ और दूसरे दिन ही तुम जांच कराओ, तुम्हारी शुगर लेवल में आती आती बताना जरूर। हम भी यही हैं, कुशीनगर में अभी कहीं गए नहीं है, आज चौथा दिन है, 3 दिन यही है, कहीं नहीं जाने वाले हैं, यहीं पर 3 दिन और आप करो सेवन कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र खाकर और फिर जांच कराओ और रिपोर्ट हमको भी दो। एक पत्र आया, इसमें उन्होंने पूरी रिपोर्ट तक लगाई, इसमें उन्होंने पूरी रिपोर्ट कम से कम लगभग 60-70 पेज की पूरी रिपोर्ट लगाई है। और इसमें एक उन्होंने डॉक्टर की लिस्ट भी लगाई, जिस डॉक्टर ने कह दिया था कि तुमको कभी जिंदगी में बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे पति और पत्नी में दोनों में ही ऐसा है कि दोनों को बच्चे नहीं हो सकते। उसने पूरी रिपोर्ट लगाई, पत्र में भी लिखा कि संतान नहीं हो सकता। ये सत्य है। मेरा नाम कविता देवी, पति का नाम श्री विजय सिंह, ग्राम प्राणतपरा, पानपरा है, प्राणतपरा है, देख लेना। कुशीनगर मेरा घर है, कुबेरस्थान, प्राणतपरा कुबेरस्थान, कुशीनगर मेरा घर है। कहीं बैठी हैं का? कविता देवी, पति का नाम श्री विजय सिंह। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कविता देवी, विजय सिंह बैठे हैं, हाथ हिलाओ जरा, हमें दिख जाओगे। हाँ ठीक है, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं आया? आया है? हाँ लिया, उसको लिया। मेरा नाम कविता देवी है, पति का नाम विजय सिंह है। 1 लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ और पूरी रिपोर्ट मैंने डॉक्टर की लगाई है, जिसमें डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि संतान नहीं हो सकता। गुरुदेव, हमने 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे इंतजार करते कई साल निकाल दिए। 5-6 साल से हमने टेस्ट बेबी भी करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। डॉक्टर के हिसाब से हम दोनों के ब्लड का ग्रुप 1 होने के कारणवश या कोई समस्या डॉक्टर ने बताई, जिसके कारणवश हमें दोनों को संतान का सुख नहीं हो सकता। तब किसी ने फेसबुक पर आपकी क्लिप भेजी शिव पुराण की, और उस क्लिप को हमने सुना और दीपावली के दिन ही हमने पहली बार नियम बना लिया कि हमको 10 साल हो गए हैं, औलाद नहीं हुई है, तो हम आज से नियम बनाते हैं कि शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाएंगे और उसको पिएंगे। हमने शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। पति पत्नी ने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की कृपा से सब लोग कहते थे, जब डॉक्टर ने मना कर दिया तुम्हारी रिपोर्टें ठीक नहीं है तो तुम्हें संतान नहीं होगी, पर बाबा की कृपा, आपका रुद्राक्ष महोत्सव जब सीहोर में चल रहा था, हम वहां पर पहुंच गए और रुद्राक्ष उत्सव में हम 2023 में जब सीहोर में पहुंचे रुद्राक्ष उत्सव में, वहां इतनी भीड़ थी, इतनी गर्दी थी कि हम अंदर नहीं जा पाए। पर आपकी भूमि तक हम पहुंचकर हमने वहां बैठकर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी। गुरुदेव, कुबेरेश्वर धाम की जमीन पर बैठकर कथा सुनना कोई साधारण बात नहीं है। जो मांगते हैं वो बाबा देता है। हम 2 दिन वहां रुके, हमने वहां कथा श्रवण करी और वहां से आने के बाद हम बाबा से जब विनती कर आए और आने के बाद बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेर गया, गर्भ ठेरा और बाबा की कृपा से आज मेरे को जो डॉक्टरों ने मना करा था वो भी आश्चर्य में पड़ गए। मेरे यहाँ पर 10 साल के बाद संतान का सुख हुआ है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए ये सारी रिपोर्टें में लगा, सारी
ये शिव तत्व ओघड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है, वो साधारण नहीं है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, उसके ऊपर निर्भर करता। हम यहां तक कहते हैं, आप अपने घर से आते हो ना, 2 बोतल पानी लेकर आया करो, 1 बोतल पानी दूसरे के लिए, 1 बोतल अपने लिए। आप घर से आते हो, 2 रोटी ज्यादा बनाओ, 2 पराठे ज्यादा बनाओ, पराठे में थोड़ा सा अचार रखकर अपने पास में जो शुभ बाहर से कथा सुनने के लिए उसी नगर आए, उसके पास में बैठकर उसको 2 रोटी का पंगा बनाकर वो पराठे रखकर दे दो। हम बाजार से नहीं ले सकते, हमारे घर से तो 2 ज्यादा ला सकते हैं, दो। और किसी को यहाँ शिव महापुराण में किसी को पानी पिलाना, मुख झूठा कराना, बैठ कर शिव पुराण की कथा सुनना, उसका फल क्या होता है, एक इतनी बड़ी डायरी लेकर उसमें लिख के रखना कि मैंने किसी को 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, या मैंने 16 तारीख को, 17 तारीख को किसी को 2 पराठे खिलाए। उसका 3 महीने इंतजार करना कि मेरा बाबा तुझे किस जगह पर, किस घड़ी पर क्या प्रदान करता, क्या देगा वो उसको निर्भर करता है। तुमने किसी का मुंह झूठा कराया, किसी को पानी पिलाया, ये शिव भक्त बार बार कुशीनगर में नहीं आ सकते, कुशीनगर में ये शिव भक्त इकट्ठे नहीं हो सकते। ये तो बाबा की कृपा से एकत्रित हुए, मौका मिला हमें सेवा। बिंदास रोल ऑन कर, वैक्सिंग, शेविंग यानी डैमेज अंडरआर्म्स। निविया ड्यू रोल ऑन 0% अल्कोहल, डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई करो फॉर स्मूथ ब्यूटीफुल अंडरआर्म्स। निविया बिंदास रोल ऑन कर।
आशीष बच्चन भी उनसे ले। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान को घड़ी की। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है। पार्वती मैया कैलाश धाम पर पहुंची, विराजमान हुई और विराजमान होने के बाद माता पार्वती थोड़ी देर बैठने के बाद में देवाधिदेव महादेव के साथ में कथा श्रवण करने के लिए अमरनाथ की गुफा में पहुंची। जब अमरनाथ की गुफा में बैठकर जब भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुंदर सुंदर वृतांत सुनाना प्रारंभ करे जनमानस के कल्याण, पार्वती जी उसका स्मरण करती रही, सुनती रही। श्रवण करने के बाद में माता पार्वती फिर शिव जी के साथ वापिस कैलाश पर आकर विराजमान हो गई। कुछ समय बड़े आनंद के साथ में कैलाश पर निकलता है और देवाधिदेव महादेव कैलाश पर से जाकर एकांत का निवास करने के लिए जाते हैं। पार्वती जी को भी नहीं मालूम कि शिव जी गए था। कभी कभी ऐसा योग लग जाता है, कभी कभी ऐसा क्रम हो जाता है, कभी कभी ऐसा योग संजोग बैठ जाता है कि कभी कभी हमारे चित्त में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं और भगवान की अविरल कथा का लाभ लें, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं शिव भक्ति का लाभ लें, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करें, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। ये हमारे भीतर उमंगता में उत्पन्न होता है। कभी आप लोगों ने अनुभव करा कि गौतम बुद्ध बाबा ने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करी, सब जगह गए, हर जगह पहुंचे, ज्ञान उपदेश भी दिया, संसार का कल्याण भी किया, पर कुशीनगर की भूमि पर आकर उन्होंने इस आत्मा को परमात्मा से मिलन कराने के लिए, ज्योति को ज्योति में मिलाने के लिए ये कुशीनगर की धरा ढूंढी। जरा विचार किया, मतलब कुछ तो इस भूमि पर होगा ऐसा, कुछ तो वो कहते हैं ना कि चुंबक जो होती है ना वो लोहे को खींच लेते। जो पवित्र भूमि होती है, जो श्रेष्ठ भूमि होती है, वो संतों को, साधुओं को, गुरुजन को खींच लेते। और देखो कुशीनगर की भूमि ने राजदास महाराज जी को भी अयोध्या से खींच के यहाँ बुला लिया, तो मतलब कुछ तो है ना भूमि, तो महत्व है। और इस पवित्र भूमि पर आप और हम शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक करने, कहीं ना कुछ तो अच्छा है इस धरा का, जिसके कारण वह समीर सब तत्वों को अपने भीतर उतारता है। शिव जी ने एकांत का वास, अब सबसे ज्यादा एकांत का वास कहाँ हो सकता है? बोलो रे बोलो कुशीनगर वालों, जरा जम के। सबसे ज्यादा एकांत का वास, कैलाश पर एकांत का वास नहीं होगा क्योंकि देवता वहां पर दिन रात आते हैं, भगवान के भक्त वहां पर आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में अगर जाकर महादेव जी बैठ जाते तो एकांत का वास नहीं होता। नंदनवन काशी में जाकर बैठ जाते तो एकांत का वास नहीं होता। गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाते तो एकांत का वास नहीं होता। सबसे ज्यादा एकांत का वास जहां पर संपूर्ण वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए, शिव जी ऐसी भूमि पर शमशान में जाकर बैठ गए। शिव शमशान में जाकर बैठे और भोलेनाथ जी जब शमशान में जाकर बैठे, पार्वती जी उनको ढूंढ रही है,
माता पार्वती उनको ढूंढने का प्रयास कर रही। सब जगह पर माता पार्वती जी ने उनको ढूंढा, हर जगह पर। ऐसी कोई धरा नहीं रही जहां पार्वती जी ने शिव जी को नहीं ढूंढा। ढूंढ रहे और ढूंढते ढूंढते माता पार्वती आखिरी में शमशान में पहुंच गई। और शमशान में बैठी पार्वती जी शिव जी का पूजन कर रहे। समझने वाला विषय है, शमशान में जाने के बाद तंबाकू खाने का विषय नहीं है ये। दुनिया के कई लोग मुर्दा जलाने के लिए जाते हैं, शमशान जाते हैं, अंतिम संस्कार करने जाते हैं। घर के लोग अंतिम संस्कार करते रहते हैं, बाकी के सब तंबाकू मल मल के फटके लगा के खाते रहते हैं। कुछ लोग कुर्सी पर टेबल पर बैठ जाते हैं शमशान के अंदर और जमीन पर उन्होंने आसन लगाया और ठाह के लगाने बैठ जाते हैं ना। पार्वती मैया शिव जी को ढूंढते ढूंढते शमशान में पहुंच जाते हैं और शमशान में बैठकर भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करते हैं, भगवान शंकर को मनाने का प्रयास। जब हम शिव को ढूंढेंगे तो शिव मिलेगा ही निश्चित है। हम ढूंढने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो महादेव कैसे मिलेगा? आज महाराज जी पत्रकार वार्ता थी तो उसमें पत्रकार बंधुओं का निवेदन था कि ये अयोध्या में राम जी बैठ गए, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, कृष्ण जन्मभूमि को भी आप मांग रहे हैं, ये क्या है? हमने कहा देखो, बच्चा मांगेगा नहीं तो माँ रोटी देगी नहीं, बच्चा मांगेगा नहीं तो पिता पेन देगा नहीं, बच्चा मांगेगा नहीं तो पिताजी मोबाइल देगा नहीं। उसी तरह मांग हम दूसरे से नहीं है, हमारी चीज, हमारी ज्ञानवापी, हमारी जन्मस्थली हम मांग रहे हैं। जैसे अयोध्या मांगी वैसे ही ज्ञानवापी और वैसे ही कृष्ण भगवान की जन्मस्थली मांगी। उसमें क्या दिक्कत? भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मांग रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी है इसलिए मांग रहे हैं। ज्ञानवापी मांग रहे हैं तो हमारी है इसलिए मांग रहे हैं। अयोध्या हमारी थी तो हमने मांगी और आज अवध में राम जी विराजमान हुए। ये प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है और रहे। अपना मांगने में कोई विषय नहीं। पार्वती जी शमशान में बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रही, मतलब पार्वती जी किसी दूसरे से नहीं मांग रही, भगवान शिव से मांग रही, अपनों से अपना ही मांगा जाता है। फिर महाराज जी उन्होंने कहा राजनीति का मुद्दा है, विपक्ष इसको राजनीति का मुद्दा मानता है। हमने उनसे कहा कि राजनीति का मुद्दा मानता है, हम तो कहते हैं अगर वो अयोध्या में राम लाने को तैयार हो जाते, वो ज्ञानवापी में शिव लाने को तैयार हो जाते, वो जन्मस्थली पर कृष्ण को लाने को तैयार हो जाते तो हम भी उनके साथ खड़े हो जाते। उसमें क्या था? ऐसा विषय है कि राम हमारे हैं, शिव हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं। ये संपूर्ण भारत की भूमि, संपूर्ण विश्व की भूमि, संपूर्ण भारत की धरा ये हमारी है, सनातन धर्म की है। और भगवत भजन ये कोई साधारण भूमि नहीं है। और मेरा कुशीनगर वालों से निवेदन है, जिस भूमि पर तुम रहते हो कुशीनगर में, ये भूमि साधारण नहीं है। देव अधिदेव महादेव की कुछ ऐसी कृपा होगी जो बाबा गौतम बुद्ध भी इस पवित्र भूमि पर आकर अपनी ज्योति को ज्योति में समाहित करते हैं। ये साधारण भूमि नहीं हो सकती। बोल बम का नारा है।
साधारणता नहीं है भूमि की माता, हम उसको पहचान नहीं पाते। लोग कहते हैं शमशान, शमशान को जो समझ गया वो समझ गया। शमशान जहां पर अमीर भी मरता है तो बांस पर जाता है, गरीब भी मरता है तो बांस पर जाता है, अमीर भी जाता है तो घास पर जाता है, गरीब भी जाता है तो घास पर जाता है। कुशीनगर में ऐसा होता होगा कि कोई पैसे वाला मरता होगा तो डल्लफ के गद्दे पर जाता होगा। हमारे यहाँ नहीं जाते। पैसे वाला करोड़पति भी मरेगा तो बांस के ऊपर जाएगा, बांबू पर जाएगा, गरीब भी मरेगा तो बांबू पर बांस पर जाएगा, अमीर भी मरेगा तो घास के गद्दे पर जाएगा, गरीब भी मरेगा तो घास के गद्दे पर जाएगा, अमीर भी मरेगा तो सफेद कपड़े में जाएगा और गरीब भी मरेगा तो सफेद कपड़े में जाएगा। जहां सबकी शान सम है उसी का नाम शमशान है। सबकी शान बराबर रखता है वो देवाधिदेव महादेव का धाम है। जहां शंकर का स्थान है वहां सब सम है। शिव जी के सामने कोई पैसे वाला, कोई करोड़पति, कोई गरीब, कोई अमीर नहीं होता। जिसने पुकारा शिव उसका हो, जिसने पुकारा शंकर उसका। एक पत्र है, देख मैं बासमती देवी, पति का नाम रामचंद्र कुशवाहा, मैं पंजाब पटियाला से आई। आप ही हैं? हाथ हिला दे, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। मैं बासमती देवी रामचंद्र कुशवाहा, मैं पंजाब पटियाला से यहाँ आई हूँ कथा श्रवण करने के लिए। मैंने बाबा से निवेदन करा था कि मेरे पति ठीक होंगे तो मैं तुरंत, जिस दिन मेरी रिपोर्ट सही आ जाएगी मैं उसी दिन कथा सुनने के लिए चले जाऊंगा। गुरुदेव, हमारे पति की दोनों किडनी सिकुड़ गई थी, किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और ब्लड कैंसर भी हो गया था। पति आए हैं क्या साथ में बाबा? किडनी सिकुड़ गई थी, किडनियों ने काम करना, दोनों किडनियों ने बंद कर दिया था, ब्लड कैंसर भी हो गया था। कोई भी डॉक्टर, कोई भी जितनी जगह दिखाया तो उन्होंने एक ही बात कही थी, ये कुछ ही महीने के मेहमान, क्योंकि इनकी किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया और ब्लड कैंसर भी हो गया। अब ये बचना मुश्किल है और कुछ ही महीने के मेहमान। हम उनको इलाज कराने के लिए पीजीआई चंडीगढ़ के हॉस्पिटल लेकर गए और पीजीआई में ले जाकर उनको भर्ती कराया, दिखाया तो वहां के डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब इनके पास में समय नहीं है और इनका ब्लड कैंसर भी फैल चुका है और इनकी किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। ऑपरेशन कराते हो तो भी हल्का है और ना कराओगे तो भी तब एक डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन करा लो, हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर आ जाए पर पूरा नहीं आ सकता। हम उनको अपने घर लेकर आ गए और आपकी कथा हम उनको सुनाने लगे और हम भी सुनने लगे। शिव जी से प्रार्थना करते, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाते, वो लेकर आते, उनको पिलाते। एक बेलपत्री हम शंकर पर चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आते और उनको खिला देते। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि हमने जब वापिस उसी चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में जांच कराई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इनकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और इनका कैंसर भी समाप्ति पर हो गया। आज मेरे पति की जो रिपोर्ट आई है वो पूर्ण तरह से एकदम ठीक आई है और नील आई है। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए चंडीगढ़ से, यहाँ पटियाला से, पंजाब से मैं कुशीनगर तक आ गई। गुरुदेव, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। ये शिव तत्व शंभू कालजी कैलाश, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब लेते हैं। जहां शंकर बैठते हैं, जहां शिव बैठते हैं,
जहां शंकर की आराधना होती है, जहां शिव की आराधना होती है, वो भूमि साधारण नहीं होती है, भले वो शमशान क्यों ना, भले वो शमशान क्यों। मेरे उघड़दानी शमशान में बैठे हैं, माता पार्वती जी उनकी सेवा में लगी हुई है, पार्वती जी उनकी पूजन कर रही हैं, पार्वती जी उनकी आराधना कर रही हैं, पार्वती जी उन पे जल चढ़ा रही हैं, उनको बेलपत्र चढ़ा रही हैं, समर्पित कर रही हैं, उनकी आराधना में डूबी। शिव जी मौन होकर बैठे हुए। शमशान में जाओ तो थोड़ी सी आराधना करिए शंकर। शंकर भगवान ने उस अर्थी को देखा और शिव जी उसको देखकर मुस्कुराता। भगवान थोड़ी सी देर ऐसे ठाका लगा। अब गुरुजी आप कह रहे हो कि शमशान में हंसना नहीं चाहिए और महादेव मुस्कुरा रहे, महादेव हंस रहे। जो देवता करते हैं ना वो हमें नहीं करता, जो गुरु करता है वैसा हमें नहीं करना, जो भगवान करते हैं वैसा हमें नहीं करना। हमें उनके बतलाए मार्ग पर चलना है, हमें उनके जैसा करना नहीं है। महादेव के हंसने का कारण क्या था? माता पार्वती जी ने पूछा। सामने से अर्थी आ रही है, लोग राम नाम सत्य चिल्ला रहे और आप ठाका लगा दिया प्रभु, आपके हंसने का कारण क्या है? शिव जी कहते हैं पार्वती मेरे हंसने का केवल एक ही कारण है, जो ये सामने से मुर्दा आ रहा है, जो ये अर्थी आ रही है, इस पे एक सेठ लेटा हुआ है, इस पे एक सेठ लेटा हुआ है। ये वो सेठ है जिसने अपनी दुकान में मेरा फोटो लगा कर रखा है। अच्छा वाह, आपका फोटो? हाँ, ये वो सेठ है जो रोज दुकान खोलता है तब 2 अगरबत्ती मेरे फोटो को लगाता है। बहुत बढ़िया, फिर तो ये आपका भक्त है पार्वती जी। फिर आप हंस क्यों रहे हो? शिव जी कहते हैं कि वो सेठ है जिसने मेरा फोटो अपनी दुकान में लगा रखा है। दुकान खोलता है जब 2 अगरबत्ती लगाता है और दिन भर में ग्राहक के सामने 50 बार मेरी झूठी सौगंध खा जाता है। अब बताओ शंकर जी हंसे नहीं तो क्या क्या?